अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है हमारे पास वो 29 जून है। इस असाइनमेंट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है एक सिनेरियो है, वो कहता है एन एम्प्लॉय एट अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन लॉग इनटू द कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पोर्टल टू कंप्लीट अ मैंडेटरी कंप्लायंस ट्रेनिंग मॉड्यूल। एक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पोर्टल के अंदर एक उसका जो एम्प्लॉय है उसने लॉगिन कर लिया हुआ है ताकि वो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है उसको अटैम्प्ट कर सके। दे ओपन मॉड्यूल नंबर 2 वर्क प्लेस सेफ्टी एंड डेटा प्राइवेसी वेयर दे रिव्यू दी प्रोवाइडेड इंटरेक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन। तो मॉड्यूल नंबर 2 की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि उसने उसको ओपन किया है और वो मॉड्यूल क्या काम करता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द रीडिंग एंड वीडियो सेगमेंट द एम्प्लॉय मस्ट टेक अ कंप्लायंस चेक असेसमेंट विच इज़ ऑटोमेटिकली इवेल्युएटेड बाय द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही जो आपका जो एम्प्लॉय है उसने रीडिंग और वीडियो सेगमेंट कंप्लीट किया है तो एक असेसमेंट के तौर पे उसको एक अलहदा फेज़ के अंदर ले लिया गया है ताकि वहाँ पे वो असेसमेंट वगैरह को देख सके। तो इसमें हमारे पास है वो कहता है कि इफ़ एम्प्लॉय पासिस द असेसमेंट, यानी अगर वो पास कब करेगा, जब उसका स्कोर 80% से या हायर होगा। द सिस्टम लॉग्स देयर कंप्लीशन स्टेटस एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर एंड ईमेल नोटिफिकेशन टू द HR मैनेजमेंट या मैनेजर। अगर वो पास कर जाता है तो फिर कंप्लीशन का जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, और ट्रिगर जो है ईमेल नोटिफिकेशन HR मैनेजमेंट को चला जाता है कि इस एम्प्लॉय ने ये वाली चीज़ मुकम्मल कर ली हुई है। ठीक है, इस तरीके से अगर वो फेल होता है तो पोर्टल क्या है, रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू द सिमुलेशन। द सिस्टम फ्लैग्स द स्पेसिफिक कंप्लायंस एरियाज दैट रिक्वायर अटेंशन, प्रॉम्प्ट द एम्प्लॉय टू रिव्यू द इनिशियल ट्रेनिंग मटेरियल अगेन। तो अगर वो फेल करता है तो फेल होने के बाद दोबारा से जो एम्प्लॉय है उसको दोबारा से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो इंटरफेस है वो उसको कहाँ पे लेके जाएगा कि वो शुरू से ही वो सारी चीज़ें फिर अटैम्प्ट कर सके। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है जो कि रिप्रेजेंट करे इस आल सिनेरियो का। इसमें हमने लूप्स वगैरह लगानी है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगानी है। ठीक है, तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो किस तरीके से बनेगा, आपका जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपने कहाँ से कहाँ पे बनाना है, आपने लूसेज चार्ट के ऊपर, draw.io के ऊपर, या फिर आपने MS विजो के अंदर भी जाके बना लेना है। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ये जो हमारा फ्लो चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक्चर सेव की थी इसकी, तो यहाँ पे हम इसको एडिट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपका फ्लो चार्ट है, उसमें स्टार्टिंग सिंबल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर जो एम्प्लॉय का काम था वो लॉगिन करता है HRD के पोर्टल के ऊपर। HRD का पोर्टल क्या करता है, फिर उसको रीडायरेक्ट करता है यानी ओपन कर लेता है मॉड्यूल 2 के ऊपर, जिसका जो नेम है वर्क प्लेस सेफ्टी एंड डेटा प्राइवेसी हमारे पास। ठीक है, वो क्या करता है, फिर रिव्यू करता है ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स वगैरह को, यानी ट्रेनिंग वगैरह देता है। ट्रेनिंग वो कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद फिर हमारी जो असेसमेंट वगैरह है उसके इंटरफेस के ऊपर हम उसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, देन वो इवेल्युएट करता है असेसमेंट, यहाँ पे हमारी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, कंडीशन हमारी असेसमेंट की क्या है, पास करने के लिए अगर 80% से ग्रेटर है या 80% है। अगर येस है यानी वो पास कर जाता है, 80% से ग्रेटर है, तो हमारे जो सिस्टम है उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है, कहाँ पे, लॉग कंप्लीशन स्टेटस के ऊपर। देन HR को ईमेल जाता है कि इस यूज़र ने कंप्लीट कर लिया है, फिर वो प्रैक्टिकल सिमुलेशन एक्सरसाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल डेटा टास्क को, और जितने भी बाद वाले टास्क थे वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है हमारे पास, और यहाँ पे सिनेरियो हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, यानी एक फेज़ को मुकम्मल करने के बाद दूसरा फेज़ वहाँ पे वो स्टार्ट कर देता है। इन केस अगर वो 80% से कम नंबर्स आते हैं तो फिर हमारा जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट सिमुलेशन की तरफ किया जाता है। फ्लैग करते हैं कंप्लायंस एरियाज़ को रिक्वायरिंग अटेंशन, यानी जिस चीज़ में उसकी कमज़ोरी थी वो उसको हम बताते हैं कि इस चीज़ को आपने दोबारा से करना है। देन वो रीटेक करता है असेसमेंट को। ठीक है, यहाँ से फिर आपकी जो लूप है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। रीटेक असेसमेंट करेगा तो यहाँ पे टेक कंप्लायंस असेसमेंट, फिर दोबारा से वही सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे चल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो फ्लो चार्ट है वो बनेगा। ठीक है जी।